अब आपको हमारे नए नाम और नए शो के लिए नहीं करना पड़ेगा ज्यादा वेट। आप देख रहे हैं फिलहाल सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 58। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी पवन शर्मा। मगर इससे पहले हम आपको यह बता दें कि हम लगातार आपसे पूछ रहे थे कि हम सरकारी चालीसा का नाम बदलने जा रहे हैं और आप भी हमें सुझाइए कि क्या नाम रखा जाए। तो हमने नाम फाइनल कर लिया है और सोमवार से आप हमारा सरकारी चालीसा कार्यक्रम बदलकर नए रूप में देखेंगे, नए नाम के साथ। तो कल हमारा सरकारी चालीसा का आखिरी एपिसोड होगा, मगर हम आपको नए रूप में सोमवार से मिलेंगे और हमारा नाम होगा कार्यक्रम का बियॉन्ड द हेडलाइंस, ब्रेकिंग से परे खबर की तह तक। यानी कि ब्रेकिंग्स पर हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं ब्रेकिंग से पीछे जो खबर होती है उस पे, और एनालिसिस भी आपको पूरी डिटेल में देते हैं। तो इसलिए हमने ये नाम फाइनल किया है। तो आज की शुरुआत करते हैं शो की सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस पर खुलकर बहस होनी चाहिए और वो भी अपने जो उनके सांसद हैं उनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर किस पक्ष को सपोर्ट करना है। तो पवन जी, चीफ मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर डिसाइड करेगी और साथ ही यह भी कहा कि अभी तो सिर्फ कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है, अभी टेबल तो होने दीजिए, फिर खुलकर बहस भी होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए उमर ने इसका जो भूमिका बांधी थी वो 370 को लेकर बांधी थी जी। कि ऐसा नहीं होगा कि लाया और वहां पर फटाफट पास हो गया, यहाँ पर इसके ऊपर बहस होगी। और हमने जो अपने दोनों एमपी हैं उनको बोला है कि इसके ऊपर वो तैयारी करे और वहां पर जो भी बिल अगर आता है तो उसके ऊपर चर्चा हो, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि ये सब कैबिनेट का फैसला है। तो कैबिनेट का फैसला जो है वो अब उसके ऊपर बहस करना, बयानबाजी करना कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जब पार्लियामेंट में सेशन पे टेबल पे जब आएगा वन इलेक्शन वन नेशन, उसके ऊपर बातचीत होगी। तो हमने एमपीज को आगाह कर दिया है, वो तैयारी कर रहे हैं और इसके ऊपर बहस जब खुलकर होगी तो हमारा पक्ष भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहीं पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आज संसद में एक बड़ा बयान भी आया और ये बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के हवाले से भी था, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए और हर बार भारतीय सरकार यही कहती है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक आतंकवाद पर लगाम नहीं लगती। आज भी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर ने कहा, संसद में कहा कि इंडिया वांट्स गुड टाइज विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, बट टेररिज्म मस्ट एंड फर्स्ट, पहले टेररिज्म खत्म हो उसके बाद। देखिए जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेता, वो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अल्ताफ बुखारी हो, सब जो यही वकालत करते आए हैं कि एक बार पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान से बात करिए। तो ये मुद्दा भारतीय सरकार ने पहले भी कहा था कि हम बातचीत करने से कोई गुरेज नहीं है, हम अच्छे संबंध चाहते हैं पड़ोसी से, लेकिन उससे पहले बातचीत का माहौल तो बनाएं। पहले वहां पर जो आतंकी नर्सरी चल रही है उसको बंद करिए। जब आप वहां से यहाँ देश भारत के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं, आतंकियों को भेज रहे हैं, तो किस मुद्दे पर आपसे बात होगी। तो यूएन तक भी यही मुद्दा था, वहां पर भी भारत का यही रुख था कि हमें बातचीत करने में कोई गुरेज नहीं, हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत का माहौल बनाकर आतंकवाद पे लगाम लगाएं। जो वहां पर गुनेगार हैं, जो चाहे मुंबई अटैक के हों या फिर दूसरे जो हमले हुए हैं उसके, जो वहां पर गुनाहगार आपने पाल के रखे हैं, उनको हवाले कीजिए, उनको जेलों में डालिए और आतंकवाद पे नकेल डालिए। जो आपके जिहादी कैंप चल रहे हैं उनको बंद करिए, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। तो ये अच्छा सा जो मैसेज था आज जयशंकर ने भी दे दिया है। और संसद से जब बयान आया है तो साफ सी बात है कि ये सरकार का नजरिया है पाकिस्तान को लेकर और ऐसा होना भी चाहिए। वहीं टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन पर आईजी बीएसएफ जम्मू का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि देयर इज नो सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन आफ्टर कठुआ एनकाउंटर। कठुआ में एनकाउंटर हुआ था जुलाई में और जुलाई से दिसंबर तक कोई भी इन्फिल्ट्रेशन का सक्सेसफुल प्रयास नहीं हुआ, यानी कि इन्फिल्ट्रेट करने में आतंकी कामयाब नहीं हुए। हालांकि कोशिशें तो बहुत हुई, मगर बीएसएफ पहले से ज्यादा अलर्ट है। मतलब इसका ये मानना है कि डीके बुरा ने ये मान लिया है कि जो कठुआ में अटैक हुआ था वो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी सक्सेस, उसके बाद नहीं हुई। अच्छी बात है, आप वहां पर चौकसी और बढ़ाइए। आपके पास 2 बटालियन एक्स्ट्रा आ गई हैं, काफी ज्यादा जवान होते हैं, आप डिप्लॉयमेंट को बढ़ाइए। और खास करके इस समय कोहरे के दिन है, बहुत ज्यादा चौकसी बरतनी पड़ेगी। बीएसएफ का रेजिंग डे भी है और उसी के संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत से माइलस्टोन बीएसएफ के हिस्से में है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं।
बहुत ज्यादा इनकाउंटर्स भी बॉर्डर के ऊपर हुए हैं, नारकोटिक्स की खेपें भी पकड़ी हैं, लेकिन कहीं पर कई बार ऐसी जगह रह जाती है जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अभी हमने इन्फिल्ट्रेशन का कोई अटेम्प्ट सफल नहीं होने दिया कठुआ के बाद, तो उसके बाद आप चौकसी और बढ़ाइए, ताकि अगर कोई दोबारा कोशिश होती है तो उसको भी रोका जा सके। जम्मू कश्मीर में पहले से ही पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी कमी देखी जाती रही है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों को दो दो डिपार्टमेंट या दो दो विंग भी दिए जाते हैं, एडिशनल चार्ज भी दिए जाते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह विभाग ने 4 दिल्ली कैडर के आईपीएस अधिकारियों को अगमुट कैडर में शिफ्ट किया है, जिनमें से 1 लद्दाख, 1 जम्मू और 2 अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू आने वाले आईपीएस अधिकारी का नाम है हरीश एचपी। तो धीरे धीरे पवन जी मुझे लगता है कवर अप किया जा रहा है, कुछ और अफसरों को भी अभी आने वाले दिनों में शायद शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो शॉर्ट ऑफ स्टाफ है सीनियर अधिकारी वो पूरे किए जाए। आप वो ठीक है, आप बाहर से ला रहे हैं, लेकिन जो अपने लोग बाहर गए हुए हैं उनको भी अगर आप वापस ले आते हैं तो स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। आपके पास 2-3 बड़े अफसर हैं जो इस समय डेपुटेशन पर हैं, कोई सीआरपीएफ में, कोई आईटीबीपी में है, चाहे मुकेश सिंह हो, चाहे राणा साहब हो, तो इनको लाइए, दिनेश राणा है, इनको भी वापस लाना चाहिए। बहुत से आप बाहर का कैडर तो ला रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, आप स्ट्रेंथ को पूरा करेंगे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग हैं जो पहले से बाहर बैठे हैं, आप उनको भी वापस ले आइए, तो उससे और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर लेफ्टिनेंट गवर्नर आज राजभवन में उन्होंने तमिलनाडु से आए हुए कुछ छात्राओं से मुलाकात की, और वो जो छात्र आए हुए थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ भारत एक भारत के तहत तमिलनाडु से जिस तरह से यहाँ छात्र घूमने आए हैं, तो बाकी राज्यों से भी आए, ताकि जम्मू कश्मीर के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं विस्तार से जान पाएं कि आखिर जम्मू कश्मीर है क्या, यहाँ की हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशंस है क्या। अब बिल्कुल ये आदान प्रदान होता है संस्कृति का, आपसी भाईचारे का। अगर आप स्टेट बाय स्टेट के इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, वहां से लोगों को, बच्चों को यहाँ लाएंगे, यहाँ के बच्चे बाहर जाएंगे, तो आपसी आदान प्रदान होता है, संस्कृति का भी और विचारों का भी होता है। तो अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो बाहर के बच्चों को भी यहाँ पे टूर पे आना चाहिए। एक बात श्रेष्ठ बात के तहत आप इस तरह की कैंपिंग करिए और ज्यादा बच्चों को लाइए, जहां से बच्चों को अलग अलग स्टेट्स में भेजिए, उससे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो वहां बाहर के लोग आएंगे वो भी जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे और यहाँ की संस्कृति को देखेंगे, और जम्मू कश्मीर के बारे में भी वो लोग जानेंगे। तो हमारे वाले बच्चे जिस तरह बाहर जाते हैं, बाहर वालों को भी यहाँ पर आप रूटीन में लाइए, कैंपिंग करवाइए, बहुत अच्छा रहता है। सर्दी का आलम यह है कि हमें बाहर से अपने प्रोग्राम को स्टूडियो में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि बाहर ठिठुरन बहुत ज्यादा है। और मौसम विभाग की जब हम खबर की बात करते हैं तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, और पिछली रात इस सीजन की जम्मू की सबसे ठंडी रात थी। रात का टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि सांबा और रियासी और उधमपुर में 3 से 4 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो गया है। और आने वाले दिनों में अगर सर्दी और बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि पारा 1 तक जा सकता है, जो अच्छी खासी सर्दी होती है। अब बिल्कुल मैदानी इलाकों में इस समय बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। जो सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, उसके साथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट का भी बहुत सा इलाका है, बुआरसपुरा की बेल्ट है, अखनूर की बेल्ट है, बिश्नाह की है, रामगढ़, विजयपुर, इन तमाम इलाके जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड सुबह के समय हो रही है। कल ही हमने बाहर प्रोग्राम किया था, तो कल बड़ा मुश्किल हो रहा था करने में, क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत होती है अगर बारिशें ना हुई हों, क्योंकि इस समय जो ठंड है, जो खुश्क है, शुष्क जिसे हम कहते हैं, इससे आपका गला बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। तो बाहर से बेहतर इसलिए हम आज अंदर कर रहे हैं, क्योंकि बाहर ठिठुरन भी है और साथ में गला पकड़ने की जो नौबत वो ना आए, इसलिए हम अंदर आ चुके हैं। और आप भी सर्दी से बचाव करिए, ये जो ठिठुरन वाली सर्दी है, ये बहुत खतरनाक होती है। बहुत धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद। तो सर्दी में अपने आप को रखिए तंदुरुस्त, रहिए बिल्कुल दुरुस्त, और देखते रहिए हमारे कार्यक्रम, और खास तौर पे सोमवार से नए नाम नए रूप में आपके सामने होंगे। बहुत धन्यवाद।